अब आप सोचिए कि अपने ही देश में यानी कि भारत देश में एक ऐसा राज्य है जहां पे बिहारियों के लिए, खास करके बिहारियों के लिए एक ऐसा फरमान जारी कर दिया गया है, नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है कि वहां पे बिहारी रात को 9 बजे के बाद अपने घर से नहीं निकल सकते हैं। चलिए हम इस बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी देंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को सोचिए कि आपको अगर अपने ही देश में किसी ऐसे स्टेट में ये फरमान जारी करके ये कहना पड़े कि आपको रात को 9 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है और कहीं भी आप बीड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट खा करके किसी जगह पे आप थूक नहीं सकते हैं। खैर ये तो चलेगा, लेकिन रात को 9 बजे अपने घर से नहीं निकलना, ये फरमान जारी करना अपने आप में एक तरह से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आप सोचिए कि अपने ही देश में यानी कि भारत देश में एक ऐसा राज्य है जहां पे बिहारियों के लिए, खास करके बिहारियों के लिए एक ऐसा फरमान जारी कर दिया गया है, नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है कि वहां पे बिहारी रात को 9 बजे के बाद अपने घर से नहीं निकल सकते हैं। चलिए हम इस बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी देंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा कम से कम व्यूवर्स बढ़े, शेयर इसलिए कीजिएगा कि ये खबर काफी महत्वपूर्ण है और हमारे उन नेताओं तक पहुंचे जो नेता दम भरते हैं कि हमने तो सत्ता में आकर के परिवर्तन करने का प्रयास किया, लेकिन क्या परिवर्तन हुआ है। आप सोचिए कि इस खबर से हमारे बिहार के लोगों को कितना अपमानित होना पड़ता होगा। सिर्फ इसलिए शेयर कर दीजिएगा ताकि ये उन नेताओं के पास पहुंचे जो लोग कम से कम आज भी बिहार की इस व्यवस्था को, बिहार के इस कुव्यवस्था को इससे निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सांसद, विधायक भी हुए हैं जो दम भरते हैं कि बिहार बहुत डेवलप कर गया है, लेकिन डेवलप कितना किया है कि आज भी हमारे लोगों को दूसरे राज्यों में जा करके 2 जून की रोटी के लिए इतना अपमानित होना पड़ता है। बस इसके लिए शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये खबर जो है कि चूंकि आज मैं गूगल सर्च कर रहा था तो ये गूगल पे आज मेरे सामने आ गया कि बिहार के लिए, बिहारियों के लिए पंजाब में एक ऐसा फरमान जारी किया गया है जो बिहार के लिए काफी अपमानित होने वाला शब्द है। देखिए मैं अपमानित इसलिए कह रहा हूं बार बार कि पंजाब के मोहाली में खरड़ एक जगह है जहां पे एक गांव है आपको जंडपुर। उस जंडपुर गांव में वहां के वार्ड पार्षदों के द्वारा एक दिशा निर्देश दे दिया गया है। वहां बोर्ड भी लगा दिया गया है और उस बोर्ड पे लिख दिया गया है कि किसी भी बिहारी को अपने घर से रात को 9 बजे के बाद नहीं निकलना है। अब आप सोचिए कि ये दिशा निर्देश दिया गया है, बोर्ड लगा दिया गया है कि किसी भी बिहारी को अपने घर से रात को 9 बजे के बाद नहीं निकलना है। यही नहीं बल्कि सुबह में या दिन में कहीं भी किसी भी जगह पे, सार्वजनिक जगह पे पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सारी चीजें फेंकना नहीं है और ना ही वहां पे खाना है। इस तरह का फरमान जारी करके बोर्ड लगा दिया गया है। जब वहां के पत्रकारों ने पूछा वार्ड नंबर 4 के जो नगर पार्षद है गोविंद सिंह चीमा, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा कि हाँ बिल्कुल इस तरह का फरमान हम लोगों ने जारी किया है, खास करके बिहारियों के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से भारी संख्या में लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जा करके अपने जीविका के लिए वहां काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस और सबसे ज्यादा जो है कि माने जिस शब्द को अगर हम कहें माने शर्म की बात है तो बिहारी सबसे ज्यादा बाहर रहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई व्यवस्था है नहीं और नेताओं के पास इसके अलावा कोई है नहीं कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। तो जाहिर है कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा होते होंगे। उसमें यह कहा गया है कि बिहार के लोग क्राइम करके और पंजाब में आ जाते हैं और फिर पंजाब के लिए मुसीबत खड़ा कर देते हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसे बिहारी को वहां पे अपमानित करने के लिए बोर्ड लगा दिया गया है कि किसी भी बिहारी को अपने घर से 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है। दिन में गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट खा करके किसी भी जगह पे थूकना नहीं है। ये इसके लिए जो खास करके बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा के बारे में तो लोग समझ जाते हैं। इसके बारे में दलील ये दिया गया है कि जिस मोहाली के पास यानी जो खड़गपुर जगह है जिसमें जंडपुर गांव है, उस गांव के इर्द गिर्द में लगभग 4 गुरुद्वारे हैं। ठीक है, उस गुरुद्वारे की पवित्रता को बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश हो सकता है, लेकिन रात को 9 बजे के बाद कोई भी बिहारी अपने घर से नहीं निकले, ये बात बिल्कुल समझ से परे है। और अगर आप समझ सकते हैं तो जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। उसमें यह भी कहा गया है कि बिहारी बाहर से क्राइम करके और पंजाब में आ जाते हैं, जबकि क्या ऐसा लग रहा है कि पंजाब हो या अन्य स्टेट क्या बिहार से ज्यादा अच्छा है? हालांकि ठीक है, ये हमें भी बड़ा अफसोस होता है कि बिहार के लोगों को आज इस तरीके से दर-दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसका जिम्मेवार हमारे नेता हो सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि उससे ज्यादा जिम्मेवारी हमारी और आपकी है, जो हम लोग किसी भी नेता को चुन लेते हैं और वो जानते हैं कि हमारे साथ छल कर रहे हैं,
ये हमेशा छल होता रहता है। बिहार को पलायन की व्यवस्था से आज तक हमारे नेता नहीं उबार पाए। जरा अफसोस की बात तो ये जरूर है, जाहिर है कि इसका फायदा अन्य स्टेट उठाते हैं। जाहिर है कि जिस तरीके से ये फरमान जारी हुआ है, इस फरमान से मेरा मन बहुत दुखित हुआ, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बिहार की जो पलायन की व्यवस्था है आज बिल्कुल जो है कि चरम सीमा पे है। हमारे युवा जो है कि रोजगार के लिए दूसरे जगह जा करके और इस तरह का दंश झेलते हैं जो कहीं ना कहीं उनको अपमानित कर रहा है। ये खबर मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए और आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है। बस एक छोटा सा आग्रह जरूर है कि इस खबर को आप लोग शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग हमारे और आपके नाम पे वोट तो ले लेते हैं लेकिन बिहार को बदहाली के अलावा क्या देते हैं। देखिए, फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि जिस खबर को मैं बता रहा हूं, यह खबर आपको पंजाब के खरड़ यानी कि मोहाली के खरड़ जंडपुर गांव का रहने है, जहां पे ये दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, बोर्ड लगा दिया गया है कि किसी भी बिहारी को रात को 9 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलना है और दिन में किसी भी सार्वजनिक जगह पे गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट या खा करके इधर उधर नहीं थूकना है। तो इस तरह के फरमान जारी करके, वो तो ठीक है कि गुटखा पान समझ में आता है, लेकिन रात को 9 बजे नहीं निकलना ये बड़ा समझ से परे है। अगर आपको लग रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे जो बिहार के लोग बाहर में जाकर के इस तरह के अपमानित हो रहे हैं, कम से कम उनको अपमान का घूंट नहीं पीना पड़े। हमारे नेताओं को अगर थोड़ी सी शर्म बची हुई है तो कम से कम इस खबर को देख करके इसके संज्ञान लेंगे, इसकी क्या कुछ सत्यता है इसके प्रमाणित जरूर करेंगे और अगर सत्य निकल गया तो कम से कम इस खबर के बारे में बिहार के लोगों को जरूर बताएंगे कि अब हम आगे आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्था से आप लोगों को दो चार होने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है तो सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन जिम्मेवार लोगों तक पहुंच जाए जो लोग अपनी जिम्मेवारी के लिए हमारा वोट तो ले लेते हैं लेकिन उसके बदले में हमें क्या कुछ दे रहे हैं। फिलहाल आप इस पे मंत्रणा जरूर कीजिएगा। आगे की खबरों के लिए बन रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।